हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल की रकम लिखी हुई है, उसकी आकृति बनी हुई है। इसी के आधार पे हमें हल करना है। हमेशा की तरह हम कहाँ से शुरू करेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें ये दिया हुआ है कि जो आकृति है उस आकृति के अंदर जो कोण है एक्स वाई जेड, ये दिया है कि ये 64 डिग्री है। ये एक बात हमें दे रखी है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें हमें सिद्ध करना है जो किरण है उसके हिसाब से हमें एक तो कोण निकालना है एक्स वाई क्यू, और दूसरा हमें जो क्यू वाई पी है इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। सिद्ध भी क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि हमें आकृति में दिखाई क्या दे रहा है। आकृति में हमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। 64, एक हमने खुद नाम दिया है, और 2, ये 3 कोण हैं। इन टुकड़ों को हम चाहें तो 3-3 अक्षर का नाम भी दे सकते हैं, या फिर 1 और 2 का नाम भी दे सकते हैं। हमने सहूलियत के लिए इसको 1 और 2 का नाम दे दिया है। तो हम इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो हमें आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर एक तो कोण है 64 डिग्री, एक है 1 और एक है 2। 1 और 2 को हम एक सिंगल कोण मानकर चल रहे हैं, और इसको 64 को दूसरा कोण मानकर चल रहे हैं। ये दोनों कोण मिल करके क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। हमने इस वाले हिस्से को 1 माना है और पीछे वाले को दूसरा माना है, तो ये रैखिक युग्म है। इनका जोड़ है 180 डिग्री। यानी कि जो कोण 1 और कोण 2 है, ये हमारे पास कितने आ जाते हैं, 180 में से 64 डिग्री हमने घटा दिया। तो इसको घटाने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल गई है 116 डिग्री। अब जब हमें ये वैल्यू मिल गई तो हमने ये देखा कि यहाँ तो ये 2 कोण दिखाई दे रहे थे, 1 और 2। अब इनका अलग अलग मान क्या है, अलग अलग मान हमें देखना है। तो हमने ये देखा कि हमें दिया क्या हुआ था। हमें एक तो ये दे रखा था कि ये कोण 64 डिग्री है। दूसरा हमें दे रखा था कि जो जेड वाई पी है उसको समद्विभाजित किया जा रहा है। जो वाई क्यू है वो समद्विभाजित करती है। वो किस चीज़ को समद्विभाजित करती है? वो समद्विभाजित करती है जो कोण है जेड वाई पी। अगर जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रही है, अब उसके हिसाब से समद्विभाजन से क्या होता है, 2 बराबर हिस्से बनते हैं। सवाल के हिसाब से जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित कर रही थी। अगर ये इसे समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं। इसको हमने यूज़ किया, पहला जो हमने समीकरण बनाया है इसे समीकरण 1 में हमने रख दिया। हमने जब रखा तो हमें क्या मिला, किसी को भी डबल लिख सकते हैं, चाहे तो पहले कोण को चाहे तो दूसरे कोण को, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये 116 डिग्री चल रहे हैं। यानी कि कोण 1 या 2 किसी एक को अगर हम देखें तो ये आधा है। 58 डिग्री जो है ये कोण हमारे पास चल रहा है। हमें मालूम हो गया कोण 1 कितना है, कोण 2 कितना है, वो भी मालूम हो गया। अब हमें इसमें निकालने कौन से कोण थे, देखिए हमें निकालना था एक्स वाई और क्यू। जो कोण हमें पता लगाना है वो कोण पता लगाना है एक्स वाई और क्यू, एक्स वाई क्यू। अब आकृति के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई क्यू किस किस कोण को मिलाने से बना है। ये ऊपर 64 है, नीचे 1 है। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो एक्स वाई क्यू बन जाता है। जो कोण 1 है वो हमने अभी पता लगाया, 58 डिग्री है। यानी कि 122 डिग्री हमारे पास ये कोण बन जाता है। दूसरा जो कोण हमसे पूछा गया है वो है प्रतिवर्ती। यहाँ कोण जो क्यू वाई पी है वो कितना है, क्यू वाई पी, ये तो कोण 2 के बराबर है, और कोण 2 भी कितना है, 58 डिग्री। जिस भी कोण का प्रतिवर्ती पूछा जाए हम उसे क्या करते हैं, हमेशा उसे 360 में से माइनस कर देते हैं। तो ये प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हमने इसको 360 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 302 डिग्री। यही 2 कोण हैं जो हमें पता करने थे। इस तरह से हमारा जो ये सवाल है वो पूरा हो जाता है।